जी, मैं हूँ हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो चलते हैं जी आज के फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज का फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, इफ द चेन यूज्ड एट द टेम्परेचर डैश द टेम्परेचर एट विच इट वाज कैलिब्रेटेड द एरर इन मेजर्ड लेंथ इज नेगेटिव। अगर एरर नेगेटिव है तो टेम्परेचर हायर देन होगा या लोअर देन होगा। ओके, हमें जी पता है कि अगर हमारे पास चेन चेन अगर छोटी होगी, अब ये देखें, अगर हमारे पास चेन छोटी है तो इट्स मीन एरर हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगर चेन हमारी बड़ी है तो एरर हमारे पास नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हाँ, इस क्वेश्चन में है कि अगर हमारे पास जो है वो चेन लेंथ जो है वो नेगेटिव है, अगर चेन लेंथ नेगेटिव है, ठीक है, मैं ये नेगेटिव, अगर चेन लेंथ नेगेटिव है, एरर नेगेटिव है, इट्स मीन जो चेन की लेंथ है वो ज्यादा है। अगर चेन की लेंथ ज्यादा होगी तो ये किस वजह से होगी? चेन की लेंथ तब ज्यादा होगी जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो हायर ऑप्शन, हायर टेम्परेचर, हायर देन टेम्परेचर एट विच द कैलिब्रेटेड। तो जी अगर कैलिब्रेटेड मतलब जो चेन है, जो उसका कैलिब्रेटेड टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारे पास चेन की लेंथ बड़ी हो जाएगी जिसकी वजह से एरर हमारे पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है जी, द एरर इन measured length due to the sag of the chain or tape known as। तो जी ये एरर जो है सैग की वजह से जो एरर होगा, ये कौन सा एरर होगा? पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव एरर होगा? तो अगर हम किसी चेन की बात करते हैं तो ये, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास चेन है, इसकी जब हमने मेजरमेंट की तो मेजरमेंट में सैग आ गया, सैग की वजह से इसका डिस्टेंस कम मेजर्ड होगा। मतलब अगर ये 100 फुट की है तो मे बी ये 99 फुट मेजर हो, 1 फुट का इसमें सैग में चला गया। ठीक है, तो मतलब इस सेंस में चेन को हम ये कह सकते हैं कि चेन लेंथ छोटी है। अगर चेन लेंथ छोटी होगी तो एरर पॉजिटिव होगा, और अगर एरर पॉजिटिव होगा तो इसकी करेक्शन नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर एरर की बात पूछ रहा है तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर करेक्शन की बात पूछे तो करेक्शन फिर नेगेटिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन द measured लेंथ is less than the actual length, the error is known as। मतलब अगर measured length कम है एक्चुअल लेंथ से तो एरर हमारे पास कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सिर्फ ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर लेंथ कम है तो लेंथ कम किस वजह से होगी? चेन अगर बड़ी होगी तो, चेन बड़ी होगी तो हमारी जो मेजर्ड लेंथ होगी वो कम होगी। ठीक है, और अगर लेंथ कम होगी तो चेन बड़ी होगी, और अगर चेन बड़ी होगी तो एरर हमारे पास, देखें, चेन अगर बड़ी होगी तो एरर हमारे पास नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज, तो मतलब अगर ये है जी मेजर्ड लेंथ इज लेस, अगर लेंथ कम है तो इट्स मीन के चेन जो है वो बड़ी यूज की गई है। चेन बड़ी होगी तो एरर हमारे पास नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आंसर इज नेगेटिव। इसके डिटेल में अगर हम जाते हैं तो डिटेल में जी ये है जी, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इसमें डिटेल क्या है जी, व्हेन द चेन यूज्ड इज टू शॉर्ट। अगर हम छोटी चेन यूज करते हैं, यानी कि चेन हमारे पास छोटी है, तो क्या होगा जी, दी मेजर डिस्टेंस इज टू लॉन्ग। जो हम डिस्टेंस लेंगे, मतलब जो हमने लेंथ ली है वो क्या होगी? बड़ी होगी, मेजर डिस्टेंस बड़ा होगा। ठीक है, तो फिर होगा क्या जी, अगर चेन हमारे पास छोटी होगी तो हमारे पास एरर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, देन जी एरर विल बी पॉजिटिव। तो इसके अपोजिट है हमारा, जो हमने ऊपर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ये था कि हमारे पास चेन जो है वो छोटी की बजाय चेन हमारे पास बड़ी है। चेन बड़ी होने की वजह से लेंथ हमारे पास कम आई है, और लेंथ कम आने की वजह से चूंकि चेन बड़ी थी, बड़ी चेन होने की वजह से एरर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है,
तो सिंपल जी आपने क्या याद रखना है कि अगर चेन हमारे पास बड़ी है तो एरर हमारे पास नेगेटिव आएगा, और चेन अगर बड़ी होने की वजह से मेजर्ड लेंथ हमारे पास कम आएगी। ठीक है, इसके अपोजिट बात करें तो चेन अगर हमारे पास छोटी है तो मेजर्ड लेंथ हमारे पास बड़ी आएगी। ठीक है, और चेन छोटी होने की वजह से एरर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है जी, ये येलो कलर में है। द पॉजिटिव एरर मेक्स द measured डिस्टेंस डैश द एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, कि अगर हमारे पास पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर मतलब ये बताया गया है कि एरर हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एरर क्यों आता है? तो जी क्वेश्चन है हमारे पास जी, मेजर्ड अगर हमारे पास पॉजिटिव एरर है तो हमारे पास जो मेजर्ड डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? मतलब एल हमारे पास ज़्यादा होगा या एल हमारे पास कम होगा एक्चुअल डिस्टेंस से? ठीक है, तो जी हमें पता है कि अगर हमारे पास एरर पॉजिटिव हो तो चेन हमारे पास क्या होती है? शॉर्ट यानी कि छोटी होती है, और चेन छोटी होने की वजह से जो हमारा मेजर डिस्टेंस आता है वो आता है बड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, अगर हमारे पास एरर पॉजिटिव है तो मेजर डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव मतलब ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर चेन की बात करता तो चेन शॉर्टर यूज होती है, लेकिन फिर मेजर्ड डिस्टेंस की बात हो तो वो बड़ी ही यूज होगी। नेक्स्ट जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट होगी जी? ये स्टेटमेंट नंबर बी जो है ये क्या है जी, इफ द चेन यूज्ड इन मेजरिंग डिस्टेंस इज टू शॉर्ट। ठीक है, कि चेन जो है वो टू शॉर्ट है, यानी कि सी चेन को अगर देखें टू शॉर्ट है तो लेंथ क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। एरर कौन सा हो जाएगा जी, चूंकि शॉर्ट चेन है और एरर पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन बी में क्या है, इफ द चेन यूज फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस इज टू शॉर्ट एरर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 41 नंबर क्या है जी, द करेक्शन टू द measured length will be negative when the chain is held on the ground स्लोपिंग अपवर्ड। ठीक है, अगर ग्राउंड है हमारे पास स्लोपिंग अपवर्ड है, ऐसे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जो हमारी चेन होती है वो कहीं ना कहीं जो है ना इससे बेंड होके छोटी हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछना ये जा रहा है कि करेक्शन टू द मेजर्ड लेंथ, करेक्शन क्या होगी? करेक्शन पॉजिटिव होगी कि करेक्शन नेगेटिव होगी? ठीक है, इधर उसने बताया हुआ है कि करेक्शन टू बी मेजर्ड लेंथ विल बी नेगेटिव, इसने बता दिया कि नेगेटिव होगा, तो ये ऑप्शन यस होगा या नो होगा? ठीक है, तो हमें पता है जी, अगर ये हमारे पास अगर स्लोप है ना, स्लोप की वजह से ऊपर हमने चेन लगाई है, तो चले चेन कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगी, तो हमारा डिस्टेंस चेन जो है वो चेन छोटी हो जाएगी एक्चुअल से। तो अगर चेन छोटी होगी तो एरर क्या होगा? पॉजिटिव। अगर एरर पॉजिटिव होगा तो करेक्शन इसकी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो करेक्शन इज नेगेटिव इसने बताया हुआ है, तो यस जी करेक्शन इज नेगेटिव ही होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए यस करेक्ट होगा। द करेक्शन ऑफ द मेजर्ड लेंथ विल नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव है कब? जब आप स्लोपिंग अपवर्ड जो है मेजरमेंट कर रहे होंगे। तो करेक्शन पूछा था इसलिए करेक्शन बताया, एरर नहीं बताया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया जी, इफ व्हेन h इज द डिफरेंस ऑफ द हाइट बिटवीन द एक्सट्रीमिट्स ऑफ द चेन लेंथ। ठीक है, चेन लेंथ L है, देन द करेक्शन ऑफ द स्लोप रिक्वायर्ड। तो करेक्शन ऑफ द स्लोप क्या होगा? करेक्शन ऑफ द स्लोप का फार्मूला हमने याद किया था, एक फार्मूला था h स्क्वायर ओवर 2l, और दूसरा फार्मूला था 2l साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दोनों हमने पिछले लेक्चर में इसको हमने डिस्कस किया है। चलते हैं जी, ये है जी करेक्शन ऑफ
करेक्शन की बात करें ना, अगर हमने चेन मेजरमेंट कर ली है, उसके बाद उसकी करेक्शन करनी है, तो अगर तो सैग की करेक्शन करनी हो तो उसके लिए अलग से फार्मूला है। यानी कि सैग हमारा ये आ गया है, इस सैग की हमने करेक्शन करनी है, तो करेक्शन के लिए इसका फार्मूला जी सी करेक्शन जो है इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 पी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, इसकी कैलकुलेशन तो नहीं आएगी, अगर आया तो जस्ट फार्मूला ही आएगा, इसको आपने रटा लगा लेना है। ठीक है, अच्छा जी, ये नेक्स्ट हमारा किसकी तरफ हम आए थे, करेक्शन ऑफ द स्लोप। स्लोप का हम देखना चाहते थे। स्लोप की करेक्शन का एक हमने ये फार्मूला डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, एच स्क्वायर ओवर 2l, और एक हमने ये डिस्कस किया था 2l साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये दोनों जो है वो फार्मूलाज जो है वो करेक्शन फॉर स्लोप के हैं। ठीक है, तो जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो एक तो करेक्शन ऑफ स्लोप का फार्मूला ये डायरेक्ट पूछा गया है, एच स्क्वायर ओवर 2l। दूसरा पूछा गया कि अगर थीटा हमें दिया गया हो, ठीक है, और लेंथ हमें दी गई हो, तो फिर इसका कौन सा फार्मूला होगा स्लोप करेक्शन फॉर स्लोप का। ठीक है, तो 2l साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट है जी 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन क्या है जी, कमुलेटिव एरर। दो एरर मैंने आपको बताए थे कि एक कमुलेटिव एरर होता है और एक होता है जी कंपनसेटिंग एरर। कमुलेटिव एरर और कंपनसेटिव एरर क्या होता है? कमुलेटिव एरर का मतलब होता है कि कमुलेट होना, मतलब पीछे वाला एरर भी जमा होते जाना। यानी कि चेन है, चेन अगर हमारे पास शॉर्ट चेन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो शॉर्ट चेन होने की वजह से जो एग्जैक्ट हमारे पास इसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये 99 है, ठीक है, एक्चुअली में 99 है, लेकिन हम इसको तो 100 कंसिडर कर रहे हैं ना, एक्चुअली में ये छोटी है, तो हम एक चेन जो है वो मेजर करेंगे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 चेन मेजर करेंगे ना, तो ये जो 1 फुट का डिफरेंस आ रहा है ना, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये 5 फुट का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कम्युलेटिव एरर ऐसा एरर होता है जो जमा होता जाता है, जो हमारी लेंथ के बढ़ने से लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेंथ अगर बढ़ रही है तो कम्युलेटिव एरर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, लेकिन हम अगर कंपनसेटिंग एरर की बात करते हैं, तो कंपनसेटिंग एरर ऐसा होता है कि जो कंपनसेट हो जाता है, मतलब कि हमने कोई पैमाइश की है, अगर इसको बहुत ज़्यादा चेन को टाइट करके उसको ज़ोर से पुल करके पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी की वजह से ज़्यादा खींचा गया है, या फिर हमने ढीला पकड़ा हुआ है तो उसमें सैग आ गया, तो कभी सैग आ जाएगी, कभी जो है वो उसमें टेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये कंपनसेट हो जाता है कि कभी वो उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ से ज़्यादा हो जाती है उसकी मेजरमेंट, और कभी उससे छोटा हो जाता है सैग की वजह से, तो वो खुद बहुत कंपनसेट होता रहता है। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट अंडर रूट एल। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नहीं होगा बल्कि अंडर रूट एल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी 46 क्वेश्चन, व्हेन द टेप इज एल एंड द वेट, मतलब लेंथ हमारे पास एल है, वेट हमारे पास डब्ल्यू है। ठीक है, तो पूछना ये चाह रहा है कि हमारे पास सैग का करेक्शन क्या होगी, करेक्शन फॉर दी सैग। सैग की करेक्शन वो फार्मूला आपने याद रखना है, डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 पी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है जी 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है जी, द टेंशन एट विच the effects of pull and the sag for the tape is neutralist is known as। ठीक है, तो जी टेंशन को हम क्या बोलेंगे अगर हम दोनों तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, ये है, तो अगर दोनों तरफ पुल कर रहे हैं तो ये टेंशन हमारी नॉर्मल टेंशन होगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी 48 क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में है जी, व्हेन द चेन डेजिग्नेटेड लेंथ एल, चेन की लेंथ एल है और एक्चुअल लेंथ जो है वो एल बार है। ठीक है, जो हमने जो है वो मेजर की है, ठीक है, जो जिससे हमने मेजर की है, तो ट्रू डिस्टेंस हमारा क्या होगा या ट्रू लेंथ हमारी क्या होगी, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो इसका फार्मूला होगा एल बार डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड डिस्टेंस। तो एल बार क्या होता है, एल बार होता है जो हमारी चेन है, ठीक है, जो इनकरेक्टेड कह लें या जिससे हमने मेजरमेंट की है, लेकिन नीचे वाला एल का मतलब है जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है, जो एक्यूरेट एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो है मेजर
मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड डिस्टेंस। तो इससे हम जो है वो करेक्शन निकाल लेंगे लेंथ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन है जी, दी लॉन्गेस्ट ऑफ द चेन लाइन यूज्ड इज मेकिंग द सर्वे इज द जनरली रिगार्ड द बेस लाइन। बिल्कुल, कि अगर हमने कोई ये लाइन लगाई है, कोई हमने किसी चीज़ का सर्वे करना है, तो ये फॉर एग्जांपल ये है, तो ये जो लॉन्गेस्ट लाइन होगी ये हमारे पास होगी बेस लाइन। ठीक है, अब इस बेस लाइन के किसी पॉइंट से लेके ये जो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है ना, ये ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का ये एपेक्स होता है, मतलब उसका पॉइंट, अपेक्स पॉइंट तक के लिए ये जो लाइन लगाएंगे ये होता है हमारे पास चेक लाइन। ठीक है, तो इधर से हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी चेक लाइन है। ठीक है, जबकि ये हमारे पास मेन सर्वे लाइन है, ये भी मेन सर्वे लाइन है, ये भी और ये भी मेन सर्वे लाइन है। तो मेन सर्वे लाइन से लेके किसी भी यानी कि बेस लाइन तक हम कोई अगर लाइन लगाते हैं तो ये हमारे पास टाई लाइन होगी। टाई लाइन किस लिए है कि ये इंटरनली कोई डिटेल जो है वो हमने प्रोवाइड अगर करनी हो या वो हमें रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए हम टाई लाइन लगाते हैं। ठीक है, और ये इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, ये है जी हमारी चेक लाइन। और चेक लाइन हम क्यों लगाते हैं, हम जो है इस काम को चेक करने के लिए जो है ये चेक लाइन लगाते हैं। बेस लाइन कौन सी होती है जी, मेन लाइन, जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है उसको हम बेस लाइन होती है, और इस बेस लाइन पे डिपेंड कर रही होती है टाई लाइन और चेक लाइन। ठीक है, तो ये जी हमारी जो मेन बेस लाइन है ना, इसको हम बोलेंगे ये मेन वाली ये बेस लाइन है। ठीक है, और ये कौन सी थी जी, ये सी लाइन हो गया यानी कि चेक लाइन होगी, और ये कौन सी जी, ये टी लाइन यानी कि टाई लाइन। ठीक है, अच्छा जी, अगर जो हमारी बेस लाइन होती है ना, बेस लाइन पे डिपेंड कर रही होती है ये वाली चेक लाइन और ये टाई लाइन, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमने बेस चेक लाइन की डायरेक्शन क्या रखनी है या टाई लाइन की डायरेक्शन क्या रखनी है। तो जी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 49 क्या था जी, द लॉन्गेस्ट ऑफ द चेन लाइन यूज्ड मेकिंग द सर्वे इज जनरली रिगार्डिंग द बेस लाइन। तो बिल्कुल बेस लाइन होगी जो मेन लाइन होगी, तो एग्री है। क्वेश्चन 50 है जी, द लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास यही है तो इसमें ये हमारे पास अगर बेस लाइन थी तो बेस लाइन से ट्राइंगल के एपेक्स तक मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं चेक लाइन। तो यही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को पढ़ें जी, ये 50 नंबर स्टेटमेंट ये क्या है जी, ए लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, टू दी सम फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, दूसरी साइड की जो है ना किसी पॉइंट पे जो है वो फिक्स्ड हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी चेक लाइन। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन ये क्या है जी, लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन। तो मेन सर्वे लाइन को मिलाने के लिए जो हम लाइन लगाते हैं उसको हम टाई लाइन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये अगर हमारे पास ऐसे ये हमारे पास अगर मेन लाइन थी तो मेन लाइन से इसके एपेक्स तक मिलाने के लिए लाइन जो थी ये चेक लाइन थी, और अगर देखें ये भी चेक लाइन थी, लेकिन ये हमारे पास मेन सर्वे लाइन थी, मेन, या ये भी मेन सर्वे है, ये भी। तो मेन सर्वे लाइन जो है लाइन जॉइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन। ठीक है, तो वो कौन सी लाइन होगी जी, फिक्स्ड करने के लिए टाई लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है जी, क्वेश्चन है जी, बेस लाइन इन दी चेन सर्वे। बेस लाइन क्या होगी, बेस लाइन है जी ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन ए क्या है जी, ऑप्शन ए है चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मवर्क। नहीं जी, ये बेस लाइन तो नहीं है। चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क, चेक द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क ये चेक लाइन है। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन बी है unable the survey to locate the interior detail which are far away from the main chain line। ठीक है, तो अगर हमने
ऐसे जो है इंटरनल, ये हमारे पास अगर चेक लाइन है तो इसके लिए अगर इंटरनल डिटेल हमें रिक्वायर्ड है तो उसके लिए जो हम लाइन लगाते हैं वो होती है टाई लाइन। तो ऑप्शन बी भी जो है वो गलत है, यानी कि बेस लाइन नहीं होगा। ऑप्शन ए तो चेक लाइन थी, ऑप्शन बी तो टाई लाइन है। ऑप्शन सी क्या है जी, फिक्सेस अप द डायरेक्शन ऑफ ऑल अदर लाइंस। तो बिल्कुल जो बेस लाइन है ये फिक्सेस अप करती है डायरेक्शन ऑफ ऑल अदर लाइन, बेस लाइन पे ही बाकी अदर लाइन जो है वो डिपेंड करेंगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन है 53। क्वेश्चन है दी प्लम बोब इज रिक्वायर्ड। प्लम बोब क्या है जी, ऑल ऑफ दीज है इसका ऑप्शन, तो इसको हम ज्यादा नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन, इसमें क्या है जी, चेन सर्वे इज मोस्ट सूटेबल व्हेन। चेन सर्वे हम कब करते हैं, कब मोस्ट सूटेबल होती है? एरिया टू बी सर्वेड, छोटा एरिया हो और लेवल्ड हो, तो ओपन एरिया हो, ठीक है, प्लेन रिक्वायर्ड लार्ज स्केल हो, तो ऑल ऑफ दीज जो है ना इसका भी होगा। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, इसमें क्या है जी, चेन सर्वे कंसिस्ट chain survey consists of the arrangements of the framework of triangle become the triangles is the only simple plane figure which can be plotted uniquely if dash of the triangles are required। ठीक है, तो थ्री साइड्स एट लीस्ट रिक्वायर्ड होनी चाहिए। इसकी डिटेल में अगर हम जाते हैं, डिटेल में हम जाते हैं तो जी ये लें, ठीक है, कि वैसे जो है हमें पता होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल होता है सर्वेइंग का, ठीक है, वो ट्रायंगुलेशन होती है, ठीक है। और अगर हम अच्छी ट्रायंगल की बात करें तो अच्छी ट्रायंगल या अच्छी ट्रायंगल को हम बोलते हैं जी वेल कंडीशनड या वेल शेप्ड ट्रायंगल। तो वेल शेप्ड ट्रायंगल का हमें पता होना चाहिए 30 से 120 डिग्री इसका एंगल होता है या एंगल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हम बल्कि हम ये नीचे देखें तो इसमें जी नीचे बेस लाइन कौन सी हो जाएगी, जो मेन बेस लाइन है ये क्या कर रही है, फिक्सेस अप द डायरेक्शन ऑफ द ऑल अदर्स लाइन। और चेक लाइन कौन सी है जी, नंबर एक है कि जो अपेक्स को जो है ना वो मिला रही है, लाइन जॉइनिंग द अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, यहाँ फिर जो है ये भी आप देख सकते हैं, ए चेक लाइन इज मेजर्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए भी चेक लाइन लगाई जाती है। टाई लाइन कौन सी थी जी, लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, नीचे है जी दी चेक टू द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मवर्क एंड, ये जो टाई लाइन होती है ये भी जो है ये एक्यूरेसी को भी चेक करती है एंड एनेबल द सर्वे टू लोकेट द इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिटेल जो है उसके लिए भी जो हम ये टाई लाइंस लगाते हैं। ऑफसेट क्या होता है जी, ऑफसेट यही है कि कोई पॉइंट है उससे दूसरे पॉइंट की लोकेशन को जानने के लिए 90 डिग्री भी हो सकता है और ऑब्लिक भी हो सकता है, यानी कि तिरछा भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें एक छोटा ऑफसेट होता है, एक बड़ा ऑफसेट होता है। शॉर्ट ऑफसेट कौन सा होता है, जिसकी लेंथ 15 मीटर से कम होती है। और लॉन्ग ऑफसेट कौन सा होता है जिसकी लेंथ 15 मीटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट और एंड लॉन्ग ऑफसेट है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ ही। क्वेश्चन है जी हमारा 56 हम कर रहे थे जी, वेल कंडीशनड ट्राइंगल। वेल कंडीशन ट्राइंगल कौन सी होती है जी, 30 डिग्री से 120 डिग्री तक जो होता है वो वेल कंडीशनड ट्राइंगल होगी। वेल कंडीशनड ट्राइंगल, नो एंगल शुड बी लेस देन, कोई एंगल भी 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जी पास पेपर में आ चुका है पीपीएससी के। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, द चेक लाइन इन दी चेन सर्वे। चेक लाइन कौन सी होती है जी, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क, यस यही है। ऑप्शन बी अगर पढ़ते हैं, एनेबल द सर्वे टू लोकेट द इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिटेल के लिए टाई लाइंस होती है, तो ये गलत होगा। फिक्सेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑल अदर्स लाइन, नहीं जी ये तो बेस लाइन के लिए होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 58 नंबर क्वेश्चन है, क्या है जी क्वेश्चन, द टाई लाइन इन ए चेन सर्वे। टाई लाइन क्या होती है जी इन दी चेन सर्वे में,
ठीक है। इसमें हाँ, इसमें क्या है जी, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क, और दूसरा एनेबल दी सर्वेइंग टू लोकेट द इंटीरियर डिजाइन ऑफ दी। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया ना। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए जो है ये दोनों के लिए होता है, टाई लाइन के लिए भी होता है। ऑप्शन ए कौन सा होता है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ दी फ्रेमवर्क, तो ये टाई लाइन के लिए भी होता है, चेक लाइन के लिए भी होता है। ये हमने इधर इसको डिस्कस किया ना। अगर चेक लाइन को भी आप, टाई लाइन को भी आप देखेंगे तो टाई लाइन में भी ये आपको स्टेटमेंट मिलेगी, इट चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क, और यही स्टेटमेंट आपको चेक लाइन में भी मिलेगी, चेक लाइन मेजर टू दी चेक दी एक्यूरेसी ऑफ दी स्टेटमेंट। ठीक है, फ्रेमवर्क। ठीक है, तो चेक लाइन हो या टाई लाइन हो, दोनों में चेक तो होगा ही होगा। आई एम सॉरी। तो ये ऑप्शन ए एंड बी वैसे करेक्ट कंसीडर होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि ऐसे एमसीक्यूज नहीं आएंगे जिसके ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी 59 नंबर क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन ये है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट is to be located accurately by the perpendicular offset, आपने perpendicular offset लगाना है तो डायरेक्शन ऑफ द perpendicular of the setter by means of, किसके जरिए आप लगाएंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री का अगर आपने ऑफसेट लगाना है तो ये ऑप्टिकल स्क्वायर की मदद से हम 90 डिग्री का ऑफसेट लेते हैं। तो इसकी अगर हम डिटेल में जाते हैं तो ये जी क्रॉस स्टाफ क्या है और ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है, ये तो हम आगे डिटेल में देखते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है जी, ओपन क्रॉस स्टाफ में आगे 3 फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, ओपन क्रॉस स्टाफ और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। जो ओपन क्रॉस स्टाफ है ये 90 डिग्री के लिए है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो है ये 45 डिग्री के लिए है, और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ जो है ये 45 या 90 यानी कि किसी भी एंगल के लिए, मतलब एनी एंगल, 45 से कम भी हो सकता है और 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी एंगल के लिए हम एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ यूज़ करते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ 45 डिग्री के लिए है, ओपन क्रॉस स्टाफ ये जो है वो 90 डिग्री के लिए है। तो क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन नंबर 48 बल्कि 59। ठीक है, व्हेन द पोजीशन ऑफ द शॉर्ट ऑफ द लोकेशन टू द एक्यूरेसी ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफसेट, तो परपेंडिकुलर ऑफसेट थेटोलाइट से लगाएंगे, लगा तो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऑप्टिकल स्क्वायर जो 90 डिग्री ऑफसेट लगाने के लिए मोस्टली हम इसको ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है जी, व्हेन the position of the point is to be fixed most accurately, they should be located by oblique offset। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर हमने किसी पॉइंट की लोकेशन लेनी हो तो उसके लिए हम जो है ए बी से कोई तिरछा ऑफसेट लेते हैं। नहीं जी, तिरछा नहीं लेते, हम अमूमन जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी फॉल्स ही करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। जज़ाकल्लाह जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।